पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि आपने कहा कि देखिए लालू जी ने आवाज दी, गरीबों की आवाज दी। मैं भी मानता हूं कि लालू यादव गरीबों के नेता के रूप में स्थापित हुए, लेकिन बाद में वह पिछड़ों के नेता बन गए और फिर आखिर में वह यादव और मुसलमान के नेता बन गए। इसलिए कहा जाता है कि आरजेडी के पास माई समीकरण। और आपने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया कि हमने तो, हमारी पार्टी ने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। देखिए 15 साल आप लोगों ने शासन किया, 1990 से 2005, लेकिन 2005 में बिहार की जनता ने आपको उखाड़ फेंका। और आप कहते हैं सब कुछ बदल गया, राजद साफ सुथरी पार्टी है। पिछले दिनों ललन सिंह ने एक बयान दिया कि जब साफ सुथरी पार्टी है तो दानापुर के विधायक रीतलाल यादव, जो इन दिनों जेल में बंद हैं, क्या वह फ्रीडम फाइटर है? स्वतंत्रता संग्राम में जेल गए थे। तो ऐसे लोगों की जरूरत आज भी क्यों आपको महसूस हो रही है? देखिए ललन सिंह क्या कहते हैं और नहीं कहते हैं, इन पर कोई बात नहीं कह सकता। रीतलाल यादव फ्रीडम फाइटर है। तो देखिए मैं कहना चाहता हूं कि रीतलाल यादव हो या अनंत सिंह हो या इस टाइप के जितने लोग हैं, होता है। देखिए एक बार हमारे लोग के नेता है, अभी नहीं है, रामविलास पासवान जी ने कहा था कि अगर आप बाघ लाइएगा सामने तो हम बकरी से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जरूरत इस बात की कि सबको मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि केवल एक आप राष्ट्रीय जनता दल के ललन सिंह दूध के धोए हुए नहीं हैं, उनके पार्टियों में एक से एक खूंखार पड़े हुए हैं। दो चार नाम गिना दीजिए। नहीं, आप सब जानते हैं कौन नहीं है। इसलिए, और आप कहते हैं गिनाने की बात करते हैं, याद कीजिए कि नीतीश कुमार जी उन दिनों लालू प्रसाद यादव को हटाने के लिए संकल्प लिए थे। और संकल्प लेके कहां गए थे? बेऊर जेल गए थे। किन लोगों के सामने हाथ जोड़े थे? वो लोग कोई स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नहीं थे, वो कोई स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए हुए थे। वो सब देश के और बिहार के छटे हुए अपराधी थे। वो सब गुंडई में जेल गए थे। नीतीश कुमार अपराध में गए जी, सब नीतीश कुमार जी का कई आप देखे होंगे कैसे टाइप के लोग, कई बार नीतीश कुमार जी का हाथ जोड़े हुए फोटो है। सब लोग गए थे, मांगने गए थे। इन्होंने किनसे साथ मांगा कि लालू प्रसाद यादव को हटाना है तो हमको साथ मांगे। बिहार के लोगों का साथ नहीं मांगा। इन्होंने उस समय के तमाम अपराधियों का, जिनके देश में तूती बोलती थी, राज्य में तूती बोलती थी, जिन पर 50,000 1 लाख रुपए का इनाम हुआ करता था, उनका सहयोग लेने का काम जनता दल यू और नीतीश कुमार और खासकर ललन सिंह के रिश्ते तो आप जानते हैं क्या है। इसलिए ललन सिंह जी को कम से कम इस विषय पर बोलने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, शहाबुद्दीन किसकी पार्टी में थे? मैं कहा हाँ, शहाबुद्दीन किस चीज के ऊपर थे? हाँ, शहाबुद्दीन किस चीज के ऊपर थे? और मैं कहना चाहता हूं कि आप चले जाइए सिवान में, जितने लोगों ने कहा आज सिवान की हालत क्या है। शहाबुद्दीन जो है गरीबों के लोग थे। आप जानिए जिस तरह से बेदर्दी हो रही थी। मतलब आप कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन अमर रहे का जो नारा पिछले दिनों लगा था वह सही था? मैं कहना चाहता हूं कि चाहे शहाबुद्दीन अमर रहे या प्रोफेसर मुखिया अमर रहे, सब लोगों ने लड़ा है समाज में। हाँ। उनके सबके फॉलोअर हैं। मतलब शहाबुद्दीन और प्रोफेसर मुखिया दोनों ठीक, सबको चाहने वाले लोग हैं। हाँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात बीत गई उस पर नहीं है कि वर्तमान बिहार, जिन लोगों के पास 20 वर्षों से बिहार है, बिहार के लोगों ने इनको आगे बढ़ाने के लिए बिहार चुना था, न कि इतिहास गाने के लिए बिहार चुना था। आज हमारा बिहार 20 वर्षों में सबसे निचला पायदान पर क्यों है, इसका जवाब जनता दल यू को और नीतीश कुमार जी को, ललन सिंह को देना चाहिए। नहीं, अब तो बिहार आगे जा चुका, तो आप इस बात की गारंटी देंगे ना कि जो युवा राजद है वह युवा राजद संगठन में किसी भी गुंडा किस्म के आदमी को, अपराधी किस्म के आदमी को आगे नहीं बढ़ा रहा है? निश्चित रूप से देखिए, राष्ट्रीय जनता दल नया दल है और आप देखते होंगे कि हमारे नेता ने भी कह दिया है कि हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कानून का बात होगा, जो संवैधानिक बात होगी वह चलेगी। हम किसी तरह की, इस तरह के लोगों को हम बर्दाश्त करने वाले। राजवल्लभ यादव से छुटकारा पाया गया इसी कारण? निश्चित रूप से कई कारण, कई लोगों के हैं। इसमें हम कोई नाम के सब आप जानते हैं और देखते हो। देखिए तेजस्वी जी के बारे में कहने का नहीं है, आप सब जानते हैं कि तेजस्वी जी ने किस तरह से नई राजनीति और नए लोगों को लाके एक नया राजनीति शुरू किया।